मैं लाऊंगा शिवाजी को। शैतान का जीता जागता हुआ एक जल्लाद जो अपनी सीमाएं भूल चुका था, उसे जंजीरों में जकड़ के जिंदा या मुर्दा इस दरबार में लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर कृष्णाजी भास्कर ने अफजल खान का पैगाम महाराज को सुनाया था। अब बस इंतजार था तो महाराज के जवाब का। कृष्णाजी भास्कर अभी भी प्रतापगढ़ में ही रुके हुए थे। कृष्णाजी से पैगाम सुनने के बाद महाराज ने तुरंत अष्टप्रधान बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराज के सबसे वफादार और सबसे बहादुर लोग शामिल थे। पंताजी गोपीनाथ बोकिल, मोरोपंत पेंगड़े, शामराज पंत रांजड़ेकर, रघुनाथ पंत अत्रे, रघुनाथ बल्ला कोरडे, नारू पंत और सोनू पंत, इन विशिष्ट लोगों का एक अष्टप्रधान बैठक में समावेश था। मैदान में खान से युद्ध करना मतलब स्वयं मृत्यु का आह्वान करना। खान युद्ध कला में पारंगत तो है, लेकिन साथ ही में उससे वाई का हर एक कोना ज्ञात है। वाई में खान हमें बड़ी आसानी से हरा देगा। राजे, आपके लिए और इस स्वराज के लिए हम जान दे देंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और खुद बलिदान दे देंगे। आप बस हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नरोपंत, खान यही चाहता है कि हम उससे युद्ध करें, और अगर हमने ऐसा किया तो अपनी योजना में सफल हो जाएगा। हम उससे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी के अहंकार का फायदा उठाकर उसी की चाल से उसे हराएंगे। लेकिन राजे, क्या आपको सच में लगता है कि खान संधि करेगा? 1657 में खान ने अपने ही विश्वासु मित्र बीजापुर के प्रधान मोहम्मद खान को संधि के बहाने ही मौत के घाट उतारा था, और मोहम्मद खान अकेला नहीं है जिसे अफजल खान ने संधि के बहाने छल से मारा हो। खान हमें नहीं मार पाएगा काका। हमारे साथ स्वयं आई भवानी है। हमें स्वयं आदि शक्ति आई भवानी का दृष्टांत हुआ था। विजय हमारी ही होगी काका, और वैसे भी हम समस्या से भाग नहीं सकते। हमें खान का सामना करना ही होगा। माता भवानी की दृष्टांत की बात सुनकर सभी मंत्री खुश हो गए और उनमें एक नया जोश जाग उठा। अब भला जिसके साथ स्वयं आई भवानी हो, उसे कौन हरा सकता है? सभी ने महाराज की बनाई हुई योजना में हामी भरी और अगले ही दिन महाराज और उनके वकील पंताजी कृष्णाजी के पास आए। कृष्णाजी, आपने हमें जो पैगाम दिया, हमने उसके बारे में बहुत सोचा, और हम अफजल खान से सहमत है। वो हमारे पिता के मित्र है, और सच कहूँ तो वो हमें पिता के समान ही है। सच तो यह है, हम उनसे काफी डरते हैं और उनका सामना युद्ध में नहीं करना चाहते। हम संधि के लिए तैयार हैं, और हम खान से मिलने के लिए भी तैयार हैं। बस हमारी 2 शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? भेंट की जगह हम स्वयं निश्चित करेंगे, और जब भेंट होगी तब हम और खान दोनों अपने साथ सिर्फ 3 लोग लेकर आएंगे। उन 3 लोगों को छोड़कर हम दोनों अपने साथ 10 अंगरक्षक भी लाएंगे, जो एक निर्धारित जगह पे खड़े रहेंगे। कृष्णाजी ने काफी कोशिश की कि महाराज संधि के लिए वाई आए, लेकिन महाराज माने नहीं। उन्होंने जैसे तैसे कृष्णाजी को मना लिया और सहसम्मान कुछ भेंट देकर वापस वाई भेज दिया। इस बार कृष्णाजी के साथ पंताजी गोपीनाथ भी वाई के लिए निकल पड़ते हैं। स्वराज्याचे गडदुर्ग आहेत इतिहासाची खरी शान. जपणे आपला हा स्वाभिमान. करूया असे शिवकार्य जे देईल गडदुर्गांना नवसंजीवनी व प्राण. करून संपर्क आम्हाला घरी आणावी गडदुर्गांना समर्पित अगरबत्तीला, ज्याचा ठराविक निधी जातो गडकोटांच्या स्वच्छता, संवर्धन आणि संरक्षणाला. जय शिवराय. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर संपर्क करा. पंताजी काका, कल आप कृष्णा जी के साथ वाई जाएंगे हमारे वकील बनकर. आप वहाँ हमारा संदेश लेके तो जाएंगे, लेकिन आपका वहाँ जाने का उद्देश्य कुछ और ही होगा. वहाँ आप खान की सेना की जांच करेंगे, उनकी सभी चालों के बारे में पता लगाएंगे. उन्हें चाहे तो लालच दीजिए, लेकिन ये पता लगाइए
कि इस संधि के पीछे खान की असली मंशा क्या है। कुछ ही दिनों में कृष्णाजी और पंताजी वाई पहुंचे। वहां पे अफजल खान का खेमा देखकर तो पंताजी हैरान ही रह गए। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उस खेमे में। हर तरह की शौक की चीजें, खाने की चीजें, औरतें और नायाब हीरों से सजा हुआ वो खेमा किसी महल से कम नहीं था। कृष्णाजी और पंताजी खान के पास पहुंचे। कृष्णाजी भास्कर खान के पास गए और उन्हें प्रतापगढ़ पे हुई सभी बातें खान को बताई। महाराज ने कही हुई बातें भी उन्होंने खान को बताई। खान बहुत खुश हुआ और उसका घमंड और बढ़ गया। शिवाजी तो काफी डरपोक है और इतने में ही उसने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। यह सोचकर खान मन ही मन में खुश था। डरपोक शिवाजी, काफी किस्से सुने थे इसकी बहादुरी के, लेकिन इस अफजल के सामने उसकी सारी बहादुरी खत्म हो गई। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से वो संधि के लिए मान जाएगा। उधर खान अपने अहंकार में डूबा था और यहां पंताजी गोपीनाथ बारीकी से खान की रणनीति समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खान के कुछ सैनिकों को धन का लालच देकर खान के मकसद के बारे में पता करना चाहा। किसी को बताएगा मत, लेकिन ये संधि तो बस बहाना है। हुजूर तो शिवाजी को मारना चाहते हैं। शिवाजी को मिलने के बहाने उसका कत्ल कर देंगे और आदिल शाह में अपने जरे और मजबूत कर देंगे। ये बात सुनते ही पंताजी के होश उड़ गए। वो बेचैन हो गए कि कब ये बात महाराज को बताएं। इधर खान भी अपनी जिद पे अड़ा था। वो चाहता था कि महाराज उससे वाई में मिले। वहां आपकी सेना के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। हुजूर, हमारे राजा आपसे काफी भयभीत हुए हैं। वो आपसे यहाँ मिलने नहीं आना चाहते। उन्होंने आपके और आपके सारे के सारे फौज को जावली को आने कहा है। वहां आपकी सेना के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। ये शिवाजी काफी चालाक है। अभी सही मौका है उससे मिलने का और उसे खत्म करने का। अगर अभी उससे नहीं मिला तो हो सकता है वो घाटे में आके कहीं और भाग जाए, और अगर वो यहां से भाग गया तो मुझे वापस अपनी फौज के साथ उसका पीछा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं उसी के जगह जाके उसे मार डालूं। वैसे भी अगर आवाम ये सुनेगी कि शिवाजी को बुलाने पर भी मैं वहां नहीं गया तो सब मुझे कायर समझेंगे। ठीक है, हमें शिवाजी की शर्तें मंजूर हैं। महाराज, मैं बोर का देशमुख आपके सामने समर्पण करता हूँ। खान ने मुझे डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं और मेरे 5 पुत्र जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। क्षमा सवीरा जी, पर पंताजी राव वाई से आ चुके हैं और आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। पंताजी गोपीनाथ महाराज को वाई में हुई सब बातें बताते हैं और खान के असली मकसद के बारे में भी बताते हैं। जैसे ही महाराज को यह पता चलता है कि खान उनसे मिलने आ रहा है, वो तुरंत तैयारी में लग जाते हैं और खान के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। संधि के लिए प्रतापगढ़ के नीचे वाली चोटी को चुना जाता है। उस घाटी से बच के निकलना खान की सेना के लिए नामुमकिन था, इसीलिए उस घाटी को चुना जाता है। एक बार अगर कोई उस घाटी में फंस गया तो वो बाहर की दुनिया से जुड़ भी नहीं पाता और फंसे हुए आदमी को खुद बाहर निकलने में कई दिन लग जाते। ये उस जगह की खासियत थी। अपनी रणनीति के लिए महाराज 4 भाग में अपनी योजना रचते हैं। पहले भाग में नेताजी पालकर अंबेनली घाट के पास मौजूद रहेंगे। दूसरे भाग में मोरोपंत पेंगड़े पार घाट के दरार पे खड़े रहेंगे। तीसरे भाग में कान्होजी जेदे पार छावनी के जंगलों में मौजूद रहेंगे और चौथे भाग में शिकिमकर बोचेघोल के इलाके में मौजूद रहेंगे।
महाराज ने सभी को यह बता दिया था कि जैसे ही तोफ का इशारा होगा, ये सब मिलकर खान की सेना पर टूट पड़ेंगे। खान को अपनी पूरी सेना के साथ जावली बुलाने का मकसद यही था कि वक्त आने पे उसकी सारी सेना को वहां मार दिया जाए। अब वक्त काफी कम था। अफजल खान महाराज से मिलने के लिए काफी बेसब्र था। तभी खान के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका यकीन डगमगाने लगता है। कौन है ये काफिर और इसे यहां क्यों ले आए हो? हुजूर, हमारे खाने के गोदाम से ये नामाकुल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्यों रे, हमारी गोदाम में चोरी करने की जरूरत भी कैसे की तूने? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई। कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, वापस ऐसा नहीं होगा। ले जाओ इसे और उसके दोनों हाथ काट दो। मूर्ख, तू अपनी मर्यादा भूल चुका है। एक शस्त्रहीन बूढ़े आदमी को सजा दे रहा है। ईश्वर से डर। ईश्वर? कौन सा ईश्वर? वो जिसे मैंने अपने हाथों से मचल डाला, या वो जिसके मंदिर मैंने तबाह किए? तेरा ईश्वर खुद को बचा नहीं पाया तो मुझे क्या मारेगा? बड़ा घमंड है ना तुझे खुद पर। जल्द ही तेरा ये घमंड टूटेगा। जिस हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके तू हंस रहा है ना, एक दिन उसी हिंदू के हाथों तू बेरहमी से मारा जाएगा। बज़ात! खाना सवार फुका गया। खान येडबडला इतक्यात महाराजानं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भवानी, जय शिवराय।